रामपुर में एक दूल्हा शादी की तैयारी कर रहा था। बाराती दावत खा रहे थे। दूल्हा ख्वाबों ख्यालों में खोया था और इसी बीच उसके फोन पर एक फोन आया और कॉलर ने रिश्ते का भाई बताते हुए कपड़े दिलाने के लिए उसे बुलाया और कई घंटे तक दूल्हा नहीं लौटा। घर वालों को शक हुआ तो पुलिस से इसकी शिकायत की गई और जांच हुई तो दूल्हे की लाश बरामद हुई और पता चला कि हत्या के पीछे दुल्हन के प्रेमी का हाथ है। अब रामपुर में मर्डर की इस कहानी को भी लोग इंदौर की सोनम जैसा ही केस बता रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। रामपुर में दूल्हे की सनसनीखेज हत्या। शादी से एक दिन पहले दूल्हे का मर्डर। रामपुर की मर्डर मिस्ट्री सोनम पार्ट 2। वो बड़ा खुश था, शेरवानी सिलवा चुका था, सेहरा सजनी वाला था, लेकिन क्या पता था शादी से चंद घंटे पहले मौत लिखी है। खुशी की घड़ी से पहले मौत का पैगाम आया और दूल्हे की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि दुल्हन का प्रेमी ही निकला। रामपुर की ये कहानी सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। शादी, साजिश, अपहरण और मर्डर की ये कहानी बेहद सनसनीखेज है। शादी से एक दिन पहले दूल्हे की हत्या कर दी गई। दुल्हन के प्रेमी ने कपड़े दिलवाने के बहाने दूल्हे को कॉल की और फिर अपहरण कर लिया। 14 जून को गंज थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई और फिर वही अनहोनी हुई जिसकी आशंका थी। अजीम नगर थाना क्षेत्र में दूल्हे की लाश मिली और शादी का माहौल मातम में बदल गया। निहाल नाम का एक 22 वर्षीय युवक है जो लापता है। इस सूचना के आधार पर थानागंज पर तत्काल गुमशुदगी दर्ज की गई थी और गुमशुदा की तलाश के लिए टीमें गठित की गई थी। टीमों ने लगातार प्रयास किया, सीसीटीवी कैमरे की फुटेजेस और टेक्निकल एविडेंस वगैरह इकट्ठा किया और उसमें 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। जब उनसे विस्तृत पूछताछ की गई तो पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में आया कि उन दोनों व्यक्तियों ने निहाल की हत्या करके उनके डेड बॉडी को अजीम नगर थाना क्षेत्र में कहीं पर डाल दिया है। तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों की निशानदेही पर निहाल की डेड बॉडी को बरामद कर लिया गया। दूल्हा निहाल का अपहरण कर ले जाते सद्दाम और उसका एक साथी सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं। पुलिस ने कई सबूत खंगाले, जिसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों की निशानदेही पर दूल्हे की लाश बरामद कर ली गई। थानागंज क्षेत्र का ये मामला सुर्खियों में है। हर कोई सोच रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि निहाल को सेहरा पहनने से पहले ही मौत की नींद सुला दिया गया। मृतक निहाल के भाई नायाब ने कहा, मेरा भाई तो चला गया, मुझे इंसाफ चाहिए। और सब लोग होटल में खाना खाने के लिए चले गए थे सब लोग। तो इनके पास फोन आया निहाल के पास कि चलो आ जाओ निहाल, तुम यहाँ पर, हम तुम्हारे कपड़े दिलवाएंगे, हम लड़की के चचेरे भाई बोल रहे हैं। तो हमारा भाई जो था वो सीधा था, बिल्कुल ऐसे ही चला गया उनके साथ में। उनके जीजा से कह दिया कि तुम घर चले जाओ तुम, हम इनके कपड़े देके ना वापस छोड़ देंगे। मगर लड़के जब तक हमने 2-3 घंटे उसका इंतजार करा। एक ही दिन पहले हुआ, जैसे आज मंडा है कल बारात जाती, मंडे के टाइम पे ही हो गया। ये 11 बजे का टाइम था। निहाल और गुलफशा का रिश्ता तय हुए 6 महीने हो चुके हैं। 15 जून को निकाह होना था, लेकिन उससे पहले ही निहाल का अपहरण कर हत्या कर दी गई। पूछताछ से पता चला कि 2 लोग निहाल को लेकर गए थे। दोनों को पकड़ा गया और गहनता से पूछताछ की गई। पता चला कि अजीम नगर थाना क्षेत्र में निहाल की हत्या कर डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया गया। जांच में पता चला कि मर्डर में मंगेतर का बॉयफ्रेंड सद्दाम और उसका साथी शामिल है। जो अभी तक पूछताछ में प्रकाश में आया है कि जो एक अभियुक्त है उसकी निहाल की मंगेतर के साथ अवैध संबंध थे, जिसके कारण ये हत्या की घटना घटित हुई है। पूछताछ में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर, टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, हमारी 2 टीमें लगातार ये साक्ष्य संकलन करने में लगी हुई हैं, पूछताछ करने में लगी हुई हैं। पूछताछ में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, जो भी दोषी होगा, चाहे वो कोई भी हो, उनके विरुद्ध बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना का खुलासा हुआ तो पुलिस की टीम आरोपी को हत्या वाली जगह लेकर जा रही थी। रास्ते में आरोपी सद्दाम ने कांस्टेबल की पिस्टल छीन ली और भागने लगा। इसी पिस्टल से पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में आरोपी सद्दाम के पैर में लगी गोली और पुलिस ने पकड़ लिया।
फिलहाल आरोपी के पकड़े जाने के बाद पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। आरोपी सद्दाम की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है, साथ ही दुल्हन से भी पूछताछ की तैयारी है। विशाल सक्सेना, न्यूज़ 18, मुरादाबाद। रामपुर में हत्या की सनसनीखेज वारदात के बाद में पुलिस की टीम मंगेतर के घर पर पहुंच गई। मंगेतर गुलफशा से पूछताछ की जा रही है और पुलिस के मुताबिक दोनों का अफेयर साल भर से चल रहा था। आरोपी सद्दाम को गुलफशा भाई मानती थी और अब गुलफशा कह रही है कि सद्दाम उसे धमकाता था, कहता था कि शादी कर लो। दरअसल गुलफशा जरदोजी का काम करती थी और ये काम उसे आरोपी सद्दाम ने ही दिलवाया था। दोनों के बीच में इसी बहाने मेल मुलाकात होती रहती थी और मृतक की मंगेतर गुलफशा से न्यूज़ 18 की टीम ने बातचीत की। सद्दाम ने मुझे धमकी दी थी मेरे मौके को मारने की और उसने मुझसे ये कहा था मुझसे शादी कर ले, मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं तेरे मौके को तुझे मार दूँ। तो सर मैंने ये कहा मेरे मौके ने जहाँ कर दिया मैं वहीं करूँ। तो उसने ये कहा कि वो शादीशुदा है, दहेजिया है और काला है, काले के साथ करेगी। तो सर मैंने यही कहा कि जैसे भी मेरी खुशी के कारण हो गया सब कुछ। मेरी खुशी से मेरे माँ बाप ने 2 लाख का कर्जा लेके और मेरे दाम दहेज दिया, गाड़ी दी और मेरे माँ बाप ने दहेज रामपुर पहुँचा दिया। सर इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, निहाल की मौत का। लेकिन उसने मुझे ये पता नहीं था कि वो मुझे भी छोड़ेगा, मेरे माँ बाप को भी छोड़ेगा और निहाल की जान ले लेगा। अच्छा, सद्दाम को कैसे जानते थे? सर हम उसका काम करते थे। हम क्या काम करते थे? कार चेक करते थे। कब से जानते थे? 1 साल से। 1 साल से जानते थे? जी सर। अच्छा, सद्दाम ने कभी कहा कि वो आपसे प्यार करता है? जी सर उसने नहीं कहा। फिर क्या कहता था? लेकिन वो यही कहता था मुझसे शादी कर लो। और चलिए बात करेंगे बदायूं की। बदायूं में एक पति हनीमून के लिए अपनी पत्नी के साथ में नैनीताल जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन पत्नी अपने प्रेमी के साथ में जाने को तैयार बैठी थी। जब पत्नी ने प्रेमी के साथ जाने का मन बना लिया तब मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया और थाने में दोनों परिवारों के बीच में समझौता हुआ और जो दान दहेज दिया गया था उन सभी को वापस करा लिया गया। पति पत्नी दोनों अलग हो गए और पत्नी अपने प्रेमी के साथ में चली गई और पति को लगा कि भगवान ने सही समय पर उसे बचा लिया, नहीं तो राजा रघुवंशी जैसा भी उसका हाल हो सकता था। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बदायूं में पति पत्नी और पत्नी के प्रेमी का अजब गजब मामला सामने आया है। 17 मई को शादी के बाद दुल्हन प्रेमी के साथ फरार हो गई। पीड़ित परिजनों ने पत्नी के फरार होने की सूचना पुलिस को दी। मामला बिसौली कोतवाली पहुंचा तो नई नवेली दुल्हन ने पति के साथ रहने से इनकार करते हुए प्रेमी के साथ रहने की इच्छा जता दी। शादी के बाद नई नवेली दुल्हन कुछ ही दिनों तक ससुराल में रही और फिर मायके चली गई। दुल्हन मायके से ही अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। दूल्हा पक्ष को मामले का पता चला तब उसने मामले की शिकायत 11 जून को पुलिस से की। पुलिस दुल्हन को ढूंढ रही थी कि अचानक सोमवार को दुल्हन कोतवाली पहुंच गई, जहां दूल्हा और दुल्हन पक्ष ने शादी में दिया गया सामान और सोने चांदी की ज्वेलरी एक दूसरे की वापस कर दी। दुल्हन 2 टुक कहते हुए प्रेमी के साथ चली गई कि मुझे बस अब अपने प्रेमी के साथ ही रहना है। इधर दूल्हा हनीमून पर नैनीताल जाने की सोच रहा था, लेकिन पत्नी और बॉयफ्रेंड का खुलासा होने पर उसने राहत की सांस ली। बोला, जान बची लाखों पाए, वरना राजा रघुवंशी जैसा भी हो सकता था। इस्लाम नगर के रहने वाले सुनील की शादी 17 मई को बिसौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से हुई थी और सुनील ने खुशबू के साथ में शादी करी और इसी शादी के बाद वो 9 दिन अपने ससुराल में रही और ससुराल में रहने के बाद वो जब अपने मायके लौट के आई तब गांव के रहने वाले उसके प्रेमी के साथ वो चली गई। अब दूल्हा ये दुआई दे रहा है कि जब प्रेमी के साथ ही रहना था तो मुझसे शादी क्यों की। बता दें कि मौसमपुर इस्लाम नगर के सुनील की शादी 17 मई को बिसौली कोतवाली थाना क्षेत्र की खुशबू के साथ हुई थी। 18 मई को दुल्हन खुशबू को विदा कराकर दूल्हा सुनील अपने घर ले आया। दुल्हन ससुराल में 9 दिनों तक रही, जिसके बाद मायके वाले दुल्हन को विदा कराकर ले गए। करीब 10 दिन तक मायके में रहने के बाद दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। फिलहाल दोनों पक्षों में समझौता हो गया है और दुल्हन अपने प्रेमी के साथ चली गई।
और ये लड़की ने दूसरे से अपने आशिक के साथ में जाकर भाग गई। कितने दिन बाद शादी? 8 दिन बाद। अच्छा, अब क्या हुआ? थाने आए आप लोग? अब थाने में हमने बोला हमारी चीज हमको दे दो, अपना सामान भरवा लो। फिर ये भरवा के ले आए, उसके बाद में हमने अपना सामान ले लिया। अभी थाने में लड़की किसके साथ चली गई? पति के साथ या प्रेमी के? नहीं, पति के साथ तो उसने मना ही कर दिया, प्रेमी के साथ चली गई। बदायूं के इस केस में भले ही दूल्हा दुल्हन पक्ष के बीच समझौता हो गया है, लेकिन ये कहानी सुर्खियों में है। दुल्हन प्रेमी के साथ चली गई तो दूल्हा कह रहा है अच्छा हुआ बच गए, वरना राजा रघुवंशी जैसा भी हो सकता था। चितरंजन सिंह, न्यूज़ 18, बदायूं।